सोचिए इस देश में किस तरह से नफरत बो दिया गया। हम लोग लगातार जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन लोग धर्म के नाम पर नफरत बो रहे हैं, जाति के नाम पर शोषण चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में धार्मिक हिंसा नया है, 120 साल पुराना है, लेकिन वो अभी शबाब पर है। और जातीय शोषण तो हर जगह है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा, आपको जातीय शोषण पर भी बात करनी पड़ेगी और धार्मिक हिंसा पर भी। हम लोग जातीय शोषण के शिकार हैं। आज मुस्लिम समाज के साथ धर्म की वजह से शोषण हो रहा है, हम आपके भी साथ हैं, लेकिन गाली गलौज नहीं चलेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, देखिए किस तरह से मुस्लिम समाज की महिलाओं पर गुब्बारा फेंका गया है। आपको बता दें कि खुद दिल्ली में भी ऐसा नहीं है, होली के नाम पर दिलीप मंडल ने एक अच्छा विश्लेषण किया है, इस पर भी बात करेंगे। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी बैठक हो रही है, बहुजन महाकुंभ रहा, उस पर भी बात करेंगे। मनीष कश्यप किस तरह से मुस्लिम समाज के खिलाफ लिखता था, वो भी सारे वीडियो दिखाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, मेरे बारे में कोई गफलत ना पाले। जहां जातिवाद होगा मैं वहां भी बोलूंगा, जहां किसी को धार्मिक आधार पे उनका शोषण होगा वहां भी बोलूंगा, लिंग के आधार पर शोषण होगा। पत्रकार का काम होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना। मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग के साथ नहीं हूं, मैं खबर के साथ हूं, अन्याय के खिलाफ हूं, संविधान के साथ हूं। तो सोचिए, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से मुस्लिम समाज की दो महिलाएं जा रही थी, उन पर किस तरह से जानबूझकर ये हुआ है। तो ये ठीक नहीं है, और इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं। सोचिए, तो कुछ भी नहीं है। मैं कुछ ट्वीट्स बताना चाहता हूं आपको, उसके बाद कुछ खबर भी बताऊंगा। कल कई जगह से रिपोर्ट्स आई है इस तरह से होली के बहाने जो है लोगों पर अत्याचार हुआ। और अब दिलीप मंडल कहते हैं, पुराने दौर में होली का मतलब दक्षिण टोले की महिलाओं के लिए आतंक का दिन हुआ करता था। पिछले 30-40 साल में इस त्योहार का चेहरा बेहतर हुआ है, इस सामंती तत्व कमजोर पड़े हैं, लोक उत्सव बनने लगा, पर अभी भी पुरानी बीमारी के कुछ लक्षण बाकी हैं। मैं आप सबको फणीश्वर नाथ रेणु की कालजयी रचना मैला अंचल पढ़ने और उसे घर में रखने की सलाह देता हूं, जो ऑनलाइन उपलब्ध है। तो सोचिए, कल निरहुआ जो कि बीजेपी के सांसद है, वहां भी शेड्यूल कास्ट उनके घर, वो घर पर नहीं थे, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हमला हुआ है, ये खबर है। इस देश में लगातार सोचिए, कुछ लोग मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। आप चाहे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं किसी जाति या किसी धर्म के साथ नहीं हूं, मैं अत्याचार के खिलाफ हूं और एथिक्स के साथ हूं, संविधान के साथ हूं। मैं किसी के सर कर्म करने के भी खिलाफ हूं। किसी के साथ जाति और धर्म के नाम पर अन्याय हो रहा है, मैं उसके भी खिलाफ हूं। किसी का बिना कोर्ट कचहरी गए सर कलम करने वाले के खिलाफ हूं। यह देश संविधान से चलेगा, यह देश भाईचारा से चलेगा, यह देश बराबरी के लिए है, यह देश में संविधान है। और कोई, आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, आप संविधान से ऊपर नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जिनको जो राय देनी है आप दीजिए, मैं पीड़ित के साथ हूं। सोचिए, और अगर पीड़ित के साथ आप नहीं हैं तो आप कम से कम पत्रकार नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये देखिए कई जगह होली के दिन खबर इस तरह की आई है, जहां जाति के आधार पर मारपीट हुई है, धर्म के आधार पर मारपीट हुई है, मुस्लिम महिलाओं पर गुब्बारे फेंके गए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हमले हुए हैं। उसके बाद निरहुआ जो कि बीजेपी के सांसद है, उनके घर के पास भी हमले हुए हैं, वो भी खबर है। पुलिस के साथ भी मारपीट हुई है, ये भी खबर है। तो मैं फिर कह रहा हूं, तमाम गैर बराबरी के खिलाफ अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप जाति और धर्म में बटे हुए हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर सबका हिसाब रखा जा रहा है। और ये है, देखिए, ये वो शख्स है, ये वो शख्स है, और इसके पुराने ट्वीट्स। मेरे ऊपर एफआईआर, कल आपके आवाज पे जो है सीबीआई का छापा पड़ा था। आरजेडी के जो राजमाता है, जो राबड़ी देवी जी हैं, उनके आवाज में जो पूर्व मुख्यमंत्री रही थी, अपने टैलेंट, ये शख्स SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के खिलाफ ऐसे ट्वीट करता था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अब यह शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सोचिए, शुभम शुक्ला, मनीष कश्यप, ये लोग तमाम
सोचिए मेरे खिलाफ आरोप लग रहा है। मैंने कहा कि आरोपी को आरोपी कहा जाए, मैं भी आरोपी कह रहा हूं। मनीष कश्यप भी आरोपी है, शुभम शुक्ला भी आरोपी है। और ये देखिए ये बहुत ही शर्मनाक है। ये जो हो रहा है बहुत ही शर्मनाक है। और इस तरह की जो भी घटना जिसके साथ हो रही है, सबके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये देश तभी मुल्क बेहतर मुल्क बनेगा जब हम पीड़ित के साथ खड़ा रहेंगे। एक पत्रकार के तौर पे हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पीड़ित के साथ खड़ा रहें। ये लोग जो भी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। और ये सब कुछ इस देश में चल रहा है और इसकी वजह क्या है? असरसन मुस्लिम समाज के लोग अपने फोल्ड में लिपट रहे हैं। उनको जाके डिस्कस करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। और एक बात मैं बता दूं, जिन लोगों को लगता है कि मैं मुस्लिम समाज में जातिवाद का एंगल उठा रहा हूं, मैं नहीं उठा रहा हूं। आपके समाज के ही लोग बात कर रहे हैं जो पसमानदा मुसलमान है 90%, चाहे वो अली अनवर हो, चाहे वो कई सारे लोग। आप करिए उनका इंटरव्यू, उनसे बात कीजिए, अपनी तकलीफों पर बात करनी पड़ेगी। मुस्लिम समाज के लोग अगर धर्म की लड़ाई बनाएंगे इसको, तो वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि चाहती है आरएसएस बीजेपी कि आप इसको धर्म की लड़ाई बनाइए। आपको डिस्कस करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। SC ST OBC माइनॉरिटी, ये तमाम जो पॉलिटिकल अलायंस है, इसकी तरफ बात करना पड़ेगा। खैर, बाकी आपकी मर्जी है। और मैं ये सोचिए, डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद, पत्रकार के जज्बों को सलाम, मैडम के झूठ का पोल खोल दिए। तो इस दौर में भी सोचिए, खुद एक वीडियो है मेरे पास जिसमें एक बड़े मुस्लिम मौलाना कह रहे हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ उसका समाज और बीजेपी खड़ी है। कपिल मिश्रा ने मनीष के समर्थन में ट्वीट भी कर दिया है। जब कोई OBC SC ST लोगों पर FIR होती है तो बहुजन समाज नेता, बहुजन बुद्धिजीवी नदारत हो जाते हैं, संघी गलत होते हैं तो अभी बीजेपी साथ देती है। लेकिन अगर विपक्ष के कार्यकर्ता, तो सोचिए सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता था ये मनीष कश्यप। जो है नालायक, ऐसी लड़कियां जो है नालायक लड़कों से पट क्यों जाती है और नालायक लड़कों से शादी क्यों करती है, बताइए। ये इस तरह की पत्रकारिता ये शख्स करता था। और मैं सोशल मीडिया पर एक खबरें दिखा रहा हूं। और तमिलनाडु सरकार ने अपनी टीम भेज रखी है बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता में। तो मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं। और जो भी आपको, मैं बार बार इस देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं, कोई भी अगर आपको जाति और धर्म के नाम पर लड़ा रहा है, कोई भी आपको धर्म और जाति के नाम पर गोलबंद करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सावधान रहिए। देर सवेर वो आपका हित करेगा। इसलिए जाति और धर्म के नाम पर गोलबंद नहीं हुई। ये दोनों वो बड़े एजेंडे हैं जिसके हिसाब से भारत को कमजोर किया जा रहा है। धर्म की राजनीति और जातिवाद, दोनों के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, तब जाकर हम एक बेहतर मुल्क बना पाएंगे, तभी एक बेहतर मुल्क होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो खबरें हैं वो वायरल है। और कल देश भर में जिस तरह से क्राइम हुआ है, दिलीप मंडल, और अंत में ये देखिए जो लोग कहते हैं मेरे ताल्लुकात RSS के बड़े चोटी के लोगों से हैं जो मेरे पास आते हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, हिंदुओं से भी है, मुसलमानों से भी है। मैं जो उनकी तवादो कर सकता हूँ, मैं वो तवादो, मैं कोई बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो भी कर सकता हूँ मैं प्यार और मोहब्बत की बातें उनके साथ करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मैं जो तकलीफ करूं उससे। ये वो RSS के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वो करें। हमारा फर्ज ये है कि हम उनके साथ प्यार मोहब्बत, और मैं जानता हूं कि वो शरीफ लोग हैं, उनकी शराफत के किरदार को पेश करें। मेरे ताल्लुकात, ये खुद मौलाना कह रहे हैं कि RSS जो है वो शरीफ लोगों का संगठन है, शराफत है। खैर, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं एक पत्रकार हूं। एक पत्रकार के तौर पे मैं शोषित, वंचित, पीड़ित के साथ खड़ा रहूंगा। जिसके साथ भी जाति और धर्म के आधार पर अन्याय होगा, मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा आपको। चाहे वो लिंग के आधार पर भेदभाव हो, चाहे वो जाति के आधार पर भेदभाव हो, चाहे कोई धर्म के आधार पर भेदभाव हो। मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं, सिर्फ और सिर्फ पत्रकार हूं, जिसका काम है खबर को रिपोर्ट करना, पीड़ित के साथ खड़ा रहना। कल दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुजन महाकुंभ हो रहा है। SC ST OBC के लोग जाति जनगणना के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो रही है। सोचिए, इस देश में जो जातिवाद था, इस देश में नौकरियों पर जिस तरह से
हर कम्युनिटी के जो जो ऊंची जाति के लोग थे, जो सो कॉल तथाकथित ऊंची जाति के लोग थे, उनका कब्जा था, दबदबा था हर समाज में। उसके बाद संविधान आया, सबको बराबर का मौका मिला और अब सभी लोगों के का रिप्रेजेंटेशन दिखने लगा है, लेकिन इसकी और भी जरूरत है। और इसी को करने के लिए कल दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुजन महाकुंभ हो रहा है। आप सब लोग उसमें दिल्ली एनसीआर के हैं 10 और 11 मार्च को शामिल हो सकते हैं। और SC ST OBC के लोग जिनका रिप्रेजेंटेशन अब कम है, उनकी भागीदारी पर, जाति जनगणना, EVM के सवाल पर, कोलेजियन सिस्टम पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। सबसे ज्यादा इस देश में जाति के नाम पर शोषण होता है। आप NCRB के आंकड़े उठाइए। इस देश में धार्मिक दंगों से ज्यादा जातीय हिंसा में लोग मरते हैं। पहले SC ST फिर OBC के लोग, फिर धार्मिक हिंसा में लोग मारे जाते हैं। किसी भी आतंकवाद से ज्यादा इस देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके खिलाफ आपको जाति और धर्म से उठकर बोलना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि संवैधानिक मूल्यों को आपको बरकरार रखना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा और कोर्ट के हिसाब से उसको फैसले। तो पता चला कि जो सत्ता में आए वो कोई सर कलम करवा दे, कोई बुलडोजर चलवा दे। एक जुडिशियल सिस्टम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज एक दुखद घटना हुई है बिहार से, जहां 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। आरोपी पकड़े गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।